मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 5 गोलू ग्रोज ए नॉइस। गोलू एक कौन है? गोलू एक कौन है? एक हाथी है। ग्रोज का अर्थ होता है बढ़ना। नोज का अर्थ होता है नाक। गोलू की नाक कैसे बढ़ी, इसके बारे में आप आज अध्ययन करेंगे। जो आपको चित्र में दिख रहा है ये कौन है? गोलू है, हाथी है। ये कौन है आपको दिख रहा है? जिराफ है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन जानेंगे। तो बहुत समय पहले की बात है कि हाथी की कोई सूंड नहीं थी। ठीक है, उसकी नाक जो बहुत छोटी थी, किसके समान? बूट के समान। जितनी बूट होती है उसके समान उसकी जो नाक थी वो उभरी हुई थी। हाथी अपनी उभरी हुई जो सूंड है इधर उधर घुमाता था और देखता था, लेकिन उसको कोई भी चीज़ थी उसको वो पकड़ नहीं सकता था। तो वहाँ पर क्या होता है, एक छोटा जो हाथी होता है जिसका नाम गोलू है, उसको भी कोई सूंड नहीं होती और छोटी नाक होती है। और छोटी वही भी कैसे? जैसे छोटा जूता हो। गोलू बहुत सारे प्रश्न पूछता है, इसीलिए गोलू बहुत सारे जितने भी उनके पास में जानवर आते हैं उनसे वो प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि शत्रुमुर्ग से आप बाकी जानवरों की तरह उड़ते क्यों नहीं हो? शत्रुमुर्ग से पूछता है कि आप बाकी जानवरों की तरह उड़ते क्यों नहीं हो। उसके बाद में जिराफ से पूछता है कि आपकी जो स्किन है वो स्पॉटली क्यों है। ठीक है, और अनेक प्रकार के हिपोटोट्स होता है, उनसे भी प्रश्न पूछता है कि आपकी आंखें लाल क्यों होती है। ठीक है, इस प्रकार से वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद में वो एक मैना पक्षी होता है उससे पूछता है कि जो ये क्रोकोडाइल्स होता है वो क्रोकोडाइल्स अपने खाने के अंदर क्या खाता है। तब मैना कहता है कि ये क्रोकोडाइल्स होता है वो लिम्पोजिक जो ग्रासरी नदी है, लिम्पोज नदी, उसके पास में जो रहता है क्रोकोडाइल्स, और आप जाइए और उनसे पूछिए कि ये डिनर के अंदर क्या खाता है। तब गोलू क्या करता है, वहाँ से कुछ गन्ने और बनाना और कैंस जो शुगर होती है, गन्ना, उसको लेकर के वहाँ से रवाना होता है और उस नदी की तरफ जाता है। तो बीच में क्या होता है कि उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस वहाँ जाकर के वो मगरमच्छ को देखता है और उनसे बातचीत करता है। तब मगरमच्छ के साथ में कैसी कैसी बातें होती है इसके बारे में वो इस पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो देखिए अपन पढ़ते हैं इस पार्ट के बारे में। गोलू ग्रोज ए नॉइस। लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है कि हाथी की कोई ट्रंक का अर्थ होता है सूंड, कोई सूंड नहीं थी। ही हैड ओनली ए बुल्गी नॉइज। बुल्गी का अर्थ होता है बुल्गी। ठीक है, बुल्गी का अर्थ होता है उभरी हुई नाक। उसकी जो नाक थी वो कैसी थी? उभरी हुई नाक। जो आपको चित्र में दिख रहा है ना, ये नाक, छोटी सी नाक थी, वो भी उभरी हुई नाक थी। ए बिग एज ए बूट, और वो भी किसकी तरह? बूट की तरह, जैसा अपना बूट होता है उसकी तरफ उसकी सूंड दिखती थी। ही कुड विक्ट इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप द थिंग्स विद इट। और जब उसकी नाक उभरी हुई होती थी तो वो नाक को इधर उधर घुमा भी नहीं सकता था और कोई भी चीज़ वस्तु है उसको वो पकड़ भी नहीं सकता था। देयर वाज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। वहाँ पर एक हाथी का छोटा बच्चा था जिसका नाम क्या है? गोलू। यानी गोलू एक हाथी का छोटा बच्चा है। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए बुल्गी नोइज। उनकी कोई भी सूंड नहीं थी। ट्रंक अर्थ हो गया सूंड, लेकिन उसकी उभरी हुई एक नाक थी। एज ए स्मॉल बूट, जैसे छोटे छोटे बूट होते हैं उसी प्रकार उनकी थी। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू बहुत सारे प्रश्न पूछते। ही आस्क्ड हिम हिज टॉल अंट द ऑस्ट्रिक्स। जो उनका लंबा दोस्त था ऑस्ट्रिक्स। ऑस्ट्रिक्स का अर्थ होता है शत्रुमुर्ग। शत्रुमुर्ग से पूछता है कि आप बाकी जानवरों की तरफ फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना, बाकी जानवरों की तरफ आप उड़ना क्यों नहीं पसंद करते हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। उसके बाद में वो किससे प्रश्न करता है? जिराफ से प्रश्न करता है। जिराफ को पूछता है कि आप
इतने स्पॉटली क्यों रहते हो, आपकी जो स्किन्स है वो इतनी स्पॉट क्यों लेती है, मेक योर स्किन सो स्पॉटली। ठीक है, आपकी जो स्किन का अर्थ होता है चमड़ी, आपकी जो चमड़ी हो स्पॉटली इतनी क्यों रहती है, किस कारण से रहती है। ही आस्क्ड हिज हंग अंकल्स द हिपोटेट्स, वो अपना जो अंकल था, चाचा था, हिपोटेट्स, उससे पूछता है वाई आर यू आईज ऑलवेज सो रेड, आपकी जो आंखें हैं वो हमेशा लाल क्यों रहती है। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल्स द बेबून्स, उसके बाद में वो अपना जो हेरीज अंकल है उनसे पूछता है वाई डू मेलन्स टेस्टी लाइक मेलन, मेलन का अर्थ होता है तरबूजी। ठीक है, जो तरबूजे अपन खाते हैं वो, तो वो अपना पूछता है कि द ऑस्ट्रेच, द गिराफ, द हिपोक्रेट्स एंड द बेबून्स हैड नो आंसर टू गोलू क्वेश्चन। गोलू उनसे पूछता है कि आप जो मेलन्स खाते हो तो ये बड़े ही टेस्टी क्यों होते हैं। तब वो जिराफ, ऑस्ट्रेच, जिराफ और हिपोटेट्स और बेबून के पास में गोलू के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता है, क्योंकि गोलू इट इज़ ए नोटी बॉय, गोलू एक कैसा बच्चा था, नोटी बॉय था, शरारती बच्चा था। दे सेड, वो हमेशा कहता था, ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो विभिन्न प्रकार के जानवरों के प्रश्न पूछता था, लेकिन वो प्रश्न कैसे होते थे, डिफिकल्ट होते थे, कठिन से कठिन प्रश्न पूछते थे। क्योंकि अब कठिन प्रश्न पूछेगा तो किसी के पास में उसका उत्तर नहीं होता है। अब आगे क्या होता है, गोलू वेंट टू होम, वन डे गोलू मीट द माइनस ब्रेड सिटिंग्स इन द मिडल्स ऑफ ए बुश। ठीक है, मैना, वन डे गोलू मीट द मैना बर्ड्स, एक दिन क्या होता है, गोलू किनसे मिलता है, मैना नामक जो पक्षी होता है उससे मिलता है, जो कहाँ बैठा रहता है, बीच के अंदर पहाड़ियों के जो बुश यानी झाड़ी के बीच में बैठा हुआ होता है। एंड ही आस्क्ड हर, और उनसे पूछता है कि वाट डज द क्रोकोडाइल्स हैव फॉर डिनर, क्रोकोडाइल्स होता है वो डिनर के अंदर क्या खाता है। द मैना शेड, तब मैना कहता है गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासरी लिम्पोज रिवर एंड फाइंड आउट, आप कहाँ जाइए, जो लिम्पो एक नदी का नाम है जो साउथ अफ्रीका में है, लिम्पो रिवर्स, आप लिम्पो नदी के पास में जाइए और वहाँ पर जा कर के आप खोज करिए, फाइंड आउट का अर्थ होता है खोजना। ठीक है, और आप खोजिए कि क्रोकोडाइल भोजन में क्या खाता है। गोलू वेंट होम, गोलू कहाँ जाता है, घर जाता है। ही टुक ए 100 शुगर कैन का अर्थ होता है गन्ना। ठीक है, शुगर का अर्थ क्या होता है, शक्कर। ठीक है, तो शक्कर किससे बनती है, गन्ने से बनती है। तो हाथी क्या करता है, कुछ गन्ने की डालियाँ लेता है। शुगर कैंस ए 100 शुगर कैन, 100 के समथिंग वो गन्ने की डालियाँ लेता है। एंड 50 डजन बनाना, और 50 दर्जन केले लेता है। एंड 25 मेलन, और 25 के समथिंग खरबूजे लेता है और कुछ खा लेता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब वो अपने परिवार को कहता है गुड बॉय वाक कह करके वहाँ से क्रोकोडाइल की खोज में वहाँ से निकलता। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासरी लिम्पोज रिवर, मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, जो लिम्पोज नदी है उसके किनारे पे जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट वॉट द क्रोकोडाइल्स हैज़ फॉर डिनर, और परिवार को कहता है कि मैं अभी जाता हूँ और क्रोकोडाइल जो है वो क्या खाता है डिनर के अंदर, इसके बारे में पता लगा के आता हूँ। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल्स, और वहाँ जाकर के वो पूछता है कि क्रोकोडाइल्स कभी आपने क्या देखा है। एंड डिडेंट नो वाट वन लुक्ड लाइक, और वो दिखने के अंदर किस प्रकार का दिखता है, इसके बारे में वो अपने आप को बातचीत करता है। ही मीट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, उस टाइम क्या करता है वो, किससे मिलता है, एक पाइथम कौन होता है, एक सर्प होता है, उस सर्प से मिलता है और उससे कुछ बीच के अंदर मार्ग के अंदर बातचीत करता है। जैसे ये गोलू आपको दिख रहा है, और ये जो आपको चित्र में दिख रहा है जो कुंडली मारा हुआ सांप बैठा हुआ है, ये पाइथम, कौन है, पाइथम। तो पाइथन से वो बातचीट करता है, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल्स, आपने कभी क्या क्रोकोडाइल्स देखा है, मगरमच्छ देखा है। वाट डज ही लुक लाइक, वो दिखने में कैसा होता है। वाट डज ही हैव
फॉर डिनर, वो भोजन के अंदर क्या खाता है, इस बारे में वो प्रश्न पाइथन से करता है। द पाइथन अनकॉइल्ड्स हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेज। अनकॉइल्ड्स का अर्थ होता है कुंडली मारा हुआ, जैसे ये कुंडली मार करके बैठा है ना, सिर्फ पेड़ के ऊपर लपेटना, स्वयं को लपेटना, तो इसको बोलते हैं अनकॉइल्ड्स। वो अनकॉइल्ड्स को हटाता है अपनी शाखा पेड़ से, एंड बट सेड नथिंग्स। उसके बाद वो कहता है गोलू पोइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल्स अराउंड द ब्रांचेज अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। तब गोलू ने जब देखा पाइथन को पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए, तब वो वहाँ से चला जाता है। वो डर जाता है क्योंकि सर्प को देखता है, और वो कुंडली मारते हुए वो जब नीचे आ रहा होता है तब वो डर जाता है और वहाँ से चलता है, और उसको क्या बोलता है, गुड बाय बोलता है। धन्यवाद। इसके बाद में अपन जो इसका पार्ट सेकंड है उसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।